बोलिए शीतला मैया की जय। दोस्तों, आज हम आए हैं राजस्थान के जयपुर जिले की चाकसू तहसील के अंदर सील की डूंगरी नामक पहाड़ी पर। इस पहाड़ी पर आने का कारण यह है कि इस पहाड़ी पर शीतला माता को पूजा जाता है। शीतला माता का प्राचीन मंदिर है, राजस्थान की एकमात्र देवी है। सबसे बड़ी बात है, राजस्थान की एकमात्र देवी है जिसको खंडित अवस्था में पूजा जाता है। दोस्तों, ये कहा जाता है कि अपने राजस्थान की संस्कृति में अपने घरों में किसी भी देवी देवता की मूर्ति अगर खंडित हो जाती है तो उन मूर्तियों को पूजना अशुभ माना जाता है। उन खंडित मूर्तियों को किसी पवित्र जलाशय के अंदर छोड़ दिया जाता है। लेकिन राजस्थान की एकमात्र देवी शीतला मैया, जिसको दरबार में खंडित अवस्था में भी पूजा जाता है। गुरुजी, इतना ही नहीं, इस देवी के बारे में यह कहा जाता है कि राजस्थान की ये वो देवी है जिसको राजस्थान के कोने कोने में पूजा जाता है। गुरुजी, इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि जो शीतला माता है, इस शीतला माता के दरबार में यह बोला जाता है, शीतला माता को कहा जाता है कि शीतला माता को सेडल माता कहते हैं। इस शीतला माता को महामाई माता कहा जाता है। इस शीतला माता को चेचक रोग के निदान की देवी कहा जाता है। इस देवी को बच्चों की सुरक्षिका कहा जाता है। इस देवी को बोदरी मैया के नाम से जाना जाता है। इस देवी को बाशोड़ा की देवी कहा जाता है और इसी देवी को शीतलता की देवी कहा जाता है। यह कहा जाता है कि इस देवी के दरबार में कोई भी गर्म भोजन का भोग नहीं लगता है। इस देवी के दरबार में रात के बने हुए ठंडे भोजन का भोग सुबह के समय लगाया जाता है। दोस्तों, यह भी बताया जाता है कि इस देवी के दरबार के अंदर इस देवी को शीतलता की देवी कहते हैं। यह देवी व्यक्ति को कभी गुस्सा नहीं आने देती है। यह देवी हमेशा व्यक्ति को ठंडा रखती है। इस देवी के बारे में काफी बातें सुनी हैं, इस देवी के बारे में काफी बातें जानी हैं। यह कहा जाता है कि इस देवी का मंदिर सर्वप्रथम अगर किसी राजा ने बनाया था तो उन राजा का नाम था सवाई माधो सिंह प्रथम। इस देवी के मंदिर का निर्माता, इस देवी के मंदिर को बनाने वाले सबसे प्रथम अगर कोई भामाशाह हुए हैं, कोई राजा हुए हैं तो सवाई माधो सिंह प्रथम हुए हैं। लेकिन इस मंदिर का पुनः निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया है। गुरुजी, इतना ही नहीं, इस देवी के बारे में कहा जाता है कि इस चाकसू नामक स्थान पर चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन, शीतला अष्टमी के दिन यहाँ पर विशाल मेला लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर इस देवी का जो मेला है ये चैत्र कृष्ण सप्तमी के दिन लगता है, बल्कि चाकसू में चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन इस देवी का मेला लगता है। गुरुजी, इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि अपने इस राजस्थान की धरती पर अगर सबसे पहले अगर कोई गधों का मेला लगा है तो शीतला माता के दरबार में लगा है। राजस्थान का सबसे बड़ा गधों का मेला अगर कहीं लगता है तो शीतला माता के दरबार में लगता है। अगर मैं दूसरा गधों का मेले की अगर मैं बात करूं तो अपने राजस्थान के 12 जिले के अंदर एक देवी का नाम है ब्राह्मणी माता। इस ब्राह्मणी माता के दरबार में इस देवी का दूसरा गधों का मेला लगता है। गुरुजी, इतना ही नहीं, इस देवी के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस देवी के दरबार का जो पुजारी होता है ये कुम्हार जाति का व्यक्ति होता है। इस देवी का जो वाहन होता है ये गधा होता है। और गुरुजी, ये भी कहा जाता है कि इस देवी को चेचक रोग के निदान की देवी कहा जाता है। छोटे बच्चों में फुंसी के रोग में माता जी का प्रकोप दिखाई देता है। कहा जाता है कि इस प्रकार की बीमारी होने पर दवाई लेने की जरूरत नहीं होती है। इस रोग को दूर करने के लिए माता जी का जो कुंड बना हुआ है, इस कुंड का जल बच्चों के लगाने से वह बीमारी दूर हो जाती है। कहा जाता है कि माता को पहरावनी भी देनी पड़ती है। कहा जाता है कि घर में नए वस्त्र धारण नहीं किए जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि घर में कोई तेल कढ़ाई का कार्य भी नहीं किया जाता है। गुरुजी, इस देवी के दरबार के बारे में यह भी मैंने सुना है कि इस देवी को ठंडे भोजन का भोग क्यों लगता है। मैं किसी भी देवी के मंदिर में जाता हूं, किसी भी देवता के मंदिर में जब जाता हूं तो ताजा भोजन का भोग लगाया जाता है। लेकिन राजस्थान की एकमात्र देवी शीतला माता, जिसको ठंडे भोजन का, बासी भोजन का भोग लगाते हैं, और बासी भोजन का भोग लगाने के कारण इस देवी के त्योहार को बाशोड़ा का त्योहार कहा जाता है। गुरुजी, इतना ही नहीं, अब यह सुना कि इस देवी को बाशोड़ा का बासी भोजन का भोग क्यों लगाते हैं। इसके पीछे हमने सुना है, जनश्रुति के अनुसार, लोगों के द्वारा सुना है, पढ़ा है। उसके अनुसार यह कहा जाता है कि एक बार शीतला माता जब छोटी बच्ची थी तो महलों के पास से गुजर रही थी
और जब महलों के पास से गुजर रही थी तो ऊपर से किसी महिला द्वारा गर्म पानी, चावलों का गर्म पानी गिराया जाता है और वो चावलों का गर्म पानी उस शीतला नाम की छोटी कन्या पर आकर गिर जाता है। जब छोटी कन्या पर आकर गिरता तो पूरे शरीर पर फफोले उठाते हैं। वह कन्या इधर उधर भागती हुई, यह शीतला माता छोटी बच्ची इधर उधर घूमती हुई एक कुम्हार के घर जाकर शरण लेती है। कुम्हार के पास कुछ नहीं था, कुम्हार गरीब व्यक्ति था। कुम्हार के पास रात की बनाई हुई ठंडी राबड़ी थी और वो ठंडी राबड़ी जैसे ही उस कन्या को पिलाई जाती है तो दर्द में राहत मिलती है। कहा जाता है कि दूसरे दिन पूरे गांव में आग लग जाती है, लेकिन कुम्हार का घर बच जाता है। तो वहां का जो राजा था सवाई माधो सिंह प्रथम कुम्हार की बातों से प्रभावित होता है और उन्हीं सवाई माधो सिंह प्रथम ने यह ऐलान करवाया था कि आज के बाद में इस देवी को शीतला के नाम से जाना जाए और रात का बना हुआ ठंडे भोजन का जो पकवान है इस देवी के दरबार में लगाया जाएगा। बोलिए शीतला मैया की जय हो।